हर हर गंगे हर हर गंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी। आज की ये कहानी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए, जिससे वो इंसान मूर्ख होने से बच जाए, मूर्ख बनने से बच जाए, इस पर आधारित है। और उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप हकीकत मानेंगे कि वास्तव में इन बातों का अहम ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर की बात है। उस नगर में सुधाकर नाम का एक व्यापारी रहा करता था और उस व्यापारी की एक पत्नी थी जिसका नाम चंचला था। चंचला, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि चंचला जिसका नाम तो उसका मन चित भी चंचल ही होगा। आप समझ सकते हैं। चंचला उस नगर, उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी। तरह तरह के नाम समाज के लोग उसके रखते थे, बहुत सारी बातें उसके बारे में किया करते थे। काफ़ी टाइम बीता, काफ़ी समय बीता और समय के बीतने के साथ उसके पति को भी ये बातें, सुधाकर को भी ये बातें पता चलने लगी। सुधाकर मन ही मन में सोचने लगा कि क्यों ना मैं एक दिन चंचला का एग्ज़ाम ले लूं, परीक्षा ले लूं। तो उसने चंचला को बोला कि मैं तो व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना कि जल्दी से खाना वाना खाना और सो जाना, मैं आज नहीं लौटूंगा। चंचला खुश हो गई। चंचला ने मीठे पकवान बनाए, खीर बनाई, उसको खिलाया और एक डब्बे में दे दिया उसके साथ भी कि साथ में कहीं पर भूख लगे रास्ते में तो खा लेना। और बहुत खुश हो गई। कहा भी जाता है कि जब घनघोर घटाएं हों, गली सुनसान हो और पति बाहर हो, ऐसे में अगर कोई औरत खुश होती है तो समझो उस घर की बुरी निशानियां शुरू हो चुकी हों। है कौन बचा तेरे तीखे बंकिम नयनों के बाणों से, है कौन बचा तेरी कातिल इन मधुर मंद मुस्कानों से। बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो जैसे ही सुधाकर घर से बाहर निकला, वैसे ही चंचला ने देवदास को फ़ोन कर दिया कि हे देवदास, तू घर पर आ जाना, आज तो पति बाहर गए हैं। शाम ढलते ही देवदास घर पे आने की तैयारी करने लगा। तो सुधाकर ने सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से घर के अंदर घुस जाऊं। सुधाकर आता है और जिस खाट पर, जो शयन खाट थी उनकी, जो शयन कक्ष था, शयन कक्ष में बिछी हुई खाट थी, उस खाट के नीचे से सुधाकर लेट लेता है कि आज देखता हूँ कि जो लोग बोलते हैं, जो गली मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं, वो बातें चंचला के बारे में सही है या फिर लोग यूं ही झूठ बोलते हैं। चुपचाप सांस रोक कर वहीं लेटा रहा। थोड़ी देर में देवदास आया, उसी खाट पर बैठ गया। सुधाकर को समझ बात आने लगी कि बहुत गलत हो रहा है। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही चंचला कमरे में आई तो चंचला का पांव सुधाकर के पांव से टकरा गया और चंचला को समझ आया कि सुधाकर मेरी परीक्षा ले रहा है। अब चंचला तो थी ही चंचल, साथ में चालाक भी। उसने सोचा कि अब जब सुधाकर यहाँ नीचे आ गया है, सुधाकर परीक्षा ले ही रहा है, तो मैं इसको अपना त्रिया चरित्र बता देती हूँ। अब जैसे ही देवदास चंचला के पास आने लगा तो वैसे ही
चंचला ने दोनों हाथ जोड़े और बोला कि हे देवदास, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं स्वामिनी भक्त हूँ, मैं अपने पति की बहुत सेवा करती हूँ, मैं मर्यादा कुल में रहती हूँ। तुम मुझे छूना भी मत, मेरे पास आना भी मत। देवदास बोला, ये कौन सी बात हुई? तुमने मुझे क्यों बुलाया फिर? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? बुलाया तो तुमने ही। चंचला ने बोला कि मेरे पति विदेश गए हैं व्यापार के लिए, और मैं सोई थी तो मेरे सोने में माता रानी आई, और माता रानी ने बोला कि तेरा पति अब वापस नहीं लौटेगा। और जब तेरा पति वापस नहीं लौटेगा तो मैं परेशान हो गई, मैं घबरा गई। तो मैंने बोला, माता क्या उपाय है? तो माता ने मुझे बोला कि हे चंचला, यदि तू किसी बाहर के पुरुष को अपने घर में बुलाए तेरे पति की अनुपस्थिति में, और तू उसके साथ आलिंगन करे, तो तेरा पति 100 साल जीवित होगा। तो मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया कि ताकि मेरे पति की उम्र 100 साल से ऊपर हो। बाकी मेरा बुलाने का कोई भी मकसद नहीं था, लेकिन मैं अपने पति की उम्र 100 साल से ऊपर चाहती हूँ, तो तुम मुझसे आलिंगन कर सकते हो। और ये बात सुधाकर नीचे से सुन रहा था। सुधाकर बेचारा सीधा साधा आदमी, आंसू टपकने लगे कि अरे मेरी पत्नी तो कितनी अच्छी है, जो मेरी उम्र के बारे में चिंता कर रही है, और तभी इसने इसको यहाँ बुलाया। मैं बेवकूफ़ इस पे शक कर रहा था, जबकि ये तो बहुत बड़ी पतिव्रता है, समझदार है, और मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। उससे रहा नहीं गया, वो तुरंत बाहर निकला और बोला कि हे पतिव्रता नारी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुझ पे शक किया। तू तो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, आ मेरे कंधे पर बैठ जा। दूसरी ओर देवदास को भी बोला कि हे देवदास, तू भी मेरे कंधे पर बैठ जा, तूने मेरे 100 साल जीने के लिए यहाँ पर आया। तुम दोनों बड़े महान हो। लोग यूं ही बातें करते हैं। और दोनों को ज़बरदस्ती अपने कंधे पर बिठाकर नगर नगर घुमाने लगा और बोलने लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता है। इस पे फालतू में ही लोग बोला करते थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं। इस कहानी में बताया गया है कि आदमी अगर पहले से ही इन चीज़ों पर नज़र रखे तो उसका कभी बाद में मूर्ख नहीं बनेगा, वो मूर्खता में नहीं आएगा। बेहतर होगा कि मूर्ख बनने से पहले इन 8 बातों पर नज़र रख दी जाए, इन 8 चीज़ों पर नज़र रख दी जाए, जिसमें पहली नज़र होती है स्त्री पर। कहा भी गया है स्त्री के बारे में बहुत कुछ, हमारे पुराणों में भी व्याख्यान है इनके बारे में, कि अगर स्त्री का पति घर पर नहीं है तो उसके जो भी कार्य हैं वो कार्य या तो अपने पिता के साथ करे, या अपने भाई के साथ करे, या अपने पुत्र के साथ करे। इनको सामने रखकर ही वो कोई काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो पति तो है और पति नहीं है, तो ये तीनों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से ज़्यादा तो आप जानते होंगे इस बारे में। दूसरा कहा गया है कि दूसरी अपने बच्चों पर, बालक पर नज़र रखनी चाहिए। अगर अपने बच्चे पर नज़र नहीं रखी, बालक पर नज़र नहीं रखी, तो उसके बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा बताया है कि रोग, अपने रोग पर भी नज़र रखनी चाहिए। जब रोग शुरू होता है तभी उसका इलाज कर देना चाहिए, नहीं तो रोग बाद में बड़ी दिक्कत करता है। जब बढ़ जाता है तो बड़े बड़े ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। चौथा, दास, जो नौकर हो, जो सेवक हो, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो वो कब लट्टी पट्टी कर दे कुछ पता नहीं। पशु पर भी नज़र रखनी चाहिए। पांचवा, पशु की देख रेख भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो घर को खंडहर कर देगा, उस शाला को, गौशाला को खंडहर कर सकता है। छठा, धन पर भी नज़र रखनी चाहिए,
कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं, उसका भी एक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। और सातवां विद्या है। विद्या सरस्वती का वास है। अगर पढ़ाई लिखाई न करी जाए, इस पे नज़र न रखी जाए, तो आदमी भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा था और विद्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। आठवां, सज्जन पुरुषों की देखभाल, सज्जन पुरुषों की सेवा पर भी नज़र होनी चाहिए। अगर सज्जन पुरुषों की सतसंगति नहीं करेंगे तो दुर्जनों की संगति आ जाएगी, और जब दुर्जनों की संगति पास पड़ती है तो पूरा इंसान भस्म हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि इन 8 चीज़ों पर अच्छे से नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में त्रिया चरित्र को लेकर बात की जरूर गई है, लेकिन ये दोनों के लिए है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। इस कहानी के माध्यम से किसी स्त्री का अपमान करना नहीं है, बल्कि समाज में दूषित उन स्त्रियों को सलाह और संदेश देना है जो इस तरह की कुकर्तियाँ करती हैं। और इस तरह की कुकर्ती करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। समाज में अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं। तो उम्मीद है आपको आज के ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।